Good morning class 6. Welcome to your maths class. Today we are going to start a new chapter which is chapter number 18 circles. Okay students. तो देखो बच्चों, circle is a collection of all those points in a plane whose distance from a fixed point remains constant. कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से जो सर्कल है वो कलेक्शन है उन पॉइंट्स का जिनका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से सेम है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने एक ओ पॉइंट लिया है और ओ पॉइंट से हम पी तक एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हमने मार्क कर लिया और इतना ही डिस्टेंस हमने कई पॉइंट्स पर मार्क किया है और जब उन सारे पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे तो एक सर्कल बन जाएगा, है ना। एक गोलाकार आकृति बन जाएगी और इस पॉइंट से ओ पॉइंट से उस आकृति पर मिलने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब की डिस्टेंस सेम रहेगी और ये जो डिस्टेंस है इसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे, रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल एक कलेक्शन है उन पॉइंट्स का जो एक फिक्स्ड पॉइंट से सेम डिस्टेंस रखते हैं। ऑल द रेडियाई ऑफ द सर्कल आर इक्वल। तो जो जितनी भी रेडियस यहाँ पर बनेगी उन सभी का डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, तो सर्कल के अंदर के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इंटीरियर पॉइंट्स हैं और सर्कल के बाहर जो पॉइंट्स लाई करेंगे वो एक्सटीरियर पॉइंट्स कहलाएंगे। डायमीटर ऑफ अ सर्कल, डायमीटर का मतलब होता है ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से पास होती है और सर्कल को दो पॉइंट्स पर टच करती है। ओके, लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड हैविंग इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। स्टूडेंट्स, ये जो इनर पार्ट है इसे हम सर्कुलर रीजन भी बोलते हैं, है ना, या फिर इंटीरियर ऑफ अ सर्कल या फिर सर्कुलर रीजन। डायमीटर आपको समझ आया। डायमीटर ऐसे दो पॉइंट्स जो सर्कल के सेंटर से गुजरते हैं और सर्कल की जो बाउंड्री है उसे टच करते हैं, है ना, ये डायमीटर कहलाता है। डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है क्योंकि आप जानते हो ये जो डायमीटर है वो दो पॉइंट से मिलकर बना है, ओ बी और ओ ए, है ना। सेंटर पॉइंट इसमें ओ है और इसको कंबाइन किया तो ये बन गया ए बी। अब आप देखिए जो ओ बी है और हमने ये डिसाइड किया था कि सर्कल के सेंटर से जो लाइन सर्कल पर टच करेगी वो रेडियस कहलाएगी। अब यहाँ पे ओ बी भी रेडियस है और ओ ए भी एक रेडियस है, तो दो रेडियस मिलकर एक डायमीटर फॉर्म कर रही हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी है, डायमीटर इज़ ट्वाइस ऑफ रेडियस। और आपको पता है रेडियस जो होती हैं उनके जो लेंथ है वो बराबर होती है। सर्कल के अंदर जितनी भी रेडियस होंगी उन सभी की लेंथ बराबर होगी। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ chord of a circle. A line segment with its end point lying on a circle is called a chord. देखो स्टूडेंट्स, एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल को दो पॉइंट्स पर टच कर रही है वो कहलाती है कॉर्ड। अभी हमने डायमीटर पढ़ा, वो भी सर्कल को दो पॉइंट्स पर टच कर रही है, लेकिन डायमीटर जो है वो सेंटर से होकर गुजरता है और ये जो सेंटर से होकर गुजरता है इसीलिए डायमीटर हमारी लार्जेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल की। ओके, नाउ सेकेंट ऑफ अ सर्कल, अ लाइन पासिंग थ्रू अ सर्कल एंड इंटरसेक्टिंग द सर्कल्स एट टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ सेकेंट ऑफ अ सर्कल। तो देखिए, जब एक लाइन पास होती है और वो सर्कल को दो पॉइंट्स पर टच करती है और सर्कल इस वाली जो गिवन फिगर है इसमें सी डी, तो ये वाला जो पार्ट है वो हमारा सेकेंड है सर्कल का।
विथ सेंटर O। नाउ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, तो सर्कमफेरेंस के अंदर पेरीमीटर आप लोग जानते ही हो, तो सर्कल के पेरीमीटर को सर्कमफेरेंस बोला जाता है। तो दूसरे शब्दों में कहें तो लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल इज इट्स सर्कमफेरेंस। नाउ सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल, तो देखो बच्चों, जो कॉर्ड होती है वो सर्कुलर रीजन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, तो हर एक पार्ट जो होता है वो सेगमेंट कहलाता है। देखिए यहाँ पे ए बी एक कॉर्ड है, इसने दो सेगमेंट्स बना दिए, दो पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया सर्कल को। तो ये जो है, ये पार्ट जो शेडेड पार्ट है वो हो गया माइनर सेगमेंट, और जो अनशेडेड पार्ट है वो हो गया मेजर सेगमेंट। नाउ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या होता है? द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड द सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अगर सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, है ना, जो डायमीटर होता है वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, क्योंकि ये सेंटर से होकर गुजरने वाली लाइन होती है। तो ये जो पार्ट्स हैं, जो दो इक्वल पार्ट्स हैं, वो कहलाएंगे सेमी सर्कल, है ना। तो सेमी सर्कुलर रीजन भी, इनर पार्ट को हम सेमी सर्कुलर रीजन बोलते हैं, और जो फिगर फॉर्म होती है वो कहलाती है सेमी सर्कल। नाउ मूविंग ऑन टू आर्क, एनी पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का पार्ट जो होता है, कोई भी पार्ट, वो आर्क कहलाता है। जैसे ये जो गिवन फिगर है आपको, यहाँ पे हमने दो पॉइंट्स मार्क किए हैं ए और बी, तो यहाँ पे हमारा आर्क क्या हो गया? ए सी बी, है ना, जो हमारे माइनर सेगमेंट में फॉर्म हो रहा है। और इफ़ द आर्क ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल इट इज़ कॉल्ड अ मेजर आर्क। अगर ये जो आर्क है वो सेमी सर्कल से बड़ा है, इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड मेजर आर्क, और अगर ये छोटा है तो ये कहलाएगा माइनर आर्क। नाउ तो इस फिगर में हमारा ए सी बी जो है वो आर्क हो गया माइनर, और ए डी बी ये हो गया हमारा मेजर आर्क। नाउ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, द एरिया बाउंडेड बाय एन आर्क एंड द टू रेडियाई जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क विद द सेंटर इज कॉल्ड अ सेक्टर। आप इसको इजीली अपनी फिगर से समझ सकते हो। यहाँ पे हमारा आर्क है ए सी बी, और यहाँ पे हमारी दो रेडियस इनको ज्वाइन कर रही हैं, मतलब सेंटर से हमने ए पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो वो रेडियस कहलाएगी ओ ए और ओ बी, ये दो रेडियस हो गई। तो ये जो अंदर में ये वाला जो पोर्शन है जो डार्क शेडेड है, ये हमारा कहलाएगा माइनर सेक्टर, क्योंकि ये छोटा है सेमी सर्कल से, और ये जो बाकी का बचा हुआ पोर्शन है ये कहलाएगा मेजर सेक्टर। नाउ नेक्स्ट कोसेंट्रिक सर्कल्स, एक सेंटर से अगर डिफरेंट रेडियस वाले और सर्कल्स ड्रॉ कर दिए जाएं तो वो सभी सर्कल्स कहलाएंगे कोसेंट्रिक सर्कल, क्योंकि उनका सर्कल जो है वो एक ही सेंटर को लेकर बनाए हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ तक आपकी सर्कल की पूरी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। ये थ्योरी बेस्ड ही चैप्टर है। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय।